महाराष्ट्र से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार सुबह बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। विमान में पवार और उनके सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोग सवार थे। यह हादसा लैंडिंग से ठीक पहले हुआ। बता दें कि जिला परिषद चुनाव से पहले 4 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए उप मुख्यमंत्री सुबह मुंबई से अपने गृह नगर बारामती के लिए रवाना हुए थे। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपने पद से नहीं बल्कि अपने कद से पहचाने जाते हैं। अजीत अनंता पवार उन्हीं नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें राज्य की राजनीति में दादा कहा जाता है। यह पहचान उन्हें किसी विरासत में नहीं मिली बल्कि लगातार संघर्ष, सत्ता की गहरी समझ और समय पर लिए गए सख्त राजनीतिक फैसलों से उन्हें खुद बनाई है। राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में अजीत पवार को हमेशा अपने चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार की छाया में देखा गया, लेकिन समय के साथ उन्होंने न सिर्फ उस छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान गढ़ी बल्कि एनसीपी में हुए विभाजन के बाद यह भी साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में असली जनाधार और संगठनात्मक ताकत आखिर किसके साथ है। अजीत पवार का राजनीति में प्रवेश किसी बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि परिवार के भीतर से ही हुआ। राजनीति उन्हें विरासत में जरूर मिली, लेकिन उसे साधना और समझना उन्होंने शरद पवार से सीखा। रणनीति बनानी हो, विरोधियों को साधना हो या फिर जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाना, हर पहलू में अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ रहते हुए राजनीति के बारीक गुर सीखे। लंबे समय तक एनसीपी के भीतर यह आम धारणा रही कि अगर शरद पवार पार्टी का वैचारिक चेहरा और दिशा हैं तो अजीत पवार उनकी कार्यशैली, ऊर्जा और संगठनात्मक ताकत हैं। पिछले करीब 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी एनसीपी की बात होती तो अजीत पवार का नाम सबसे पहले आता। विकास कार्यों पर उनकी पकड़, प्रशासनिक नियंत्रण और तेज निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें सत्ता और विपक्ष दोनों ही परिस्थितियों में एक केंद्रीय नेता बनाए रखा। कई मौकों पर ऐसा महसूस हुआ कि पार्टी संगठन से ज्यादा विधायकों और कार्यकर्ताओं का भरोसा सीधे अजीत पवार पर है। समय के साथ शरद पवार और अजीत पवार की राजनीतिक सोच में फर्क साफ दिखाई देने लगा। खास तौर पर एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर दोनों के बीच मतभेद गहरे हुए। जहां शरद पवार पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की लाइन में अड़िग रहे, वहीं अजीत पवार व्यवहारिक सत्ता साझेदारी और स्थिर सरकार के समर्थक नजर आए। यही वैचारिक मतभेद धीरे धीरे पार्टी के भीतर एक गहरी खाई का कारण बन गए। फिर वह वक्त भी आया जब अजीत पवार ने अपने चाचा से अलग होकर अपनी राजनीतिक राह चुनने का फैसला किया। उस समय इस कदम को बड़ा जोखिम माना गया, लेकिन शक्ति परीक्षण के दौरान जो नतीजे सामने आए उन्होंने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। एनसीपी के अधिकांश विधायक अजीत पवार के साथ खड़े नजर आए और यह साफ हो गया कि पार्टी की असली संगठनात्मक ताकत अब उनके पास है। अलग होने के बाद भी अजीत पवार ने अपनी राजनीति को केवल बगावत की कहानी नहीं बनने दिया। उन्होंने बार बार कहा कि उनका उद्देश्य राज्य की स्थिरता और विकास है। यही वजह रही कि आज अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का एक अहम केंद्र बन चुके हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आप अजीत पवार को कैसा नेता मानते थे। इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।